खान खनीज लूटा जा रहा है, अदानी को पूरा उड़ीसा सौंप दिया गया है, आदिवासी भाइयों के साथ उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, हम लड़ेंगे। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 36,000 महिलाएं 4 साल में गायब हुई हैं और इस उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात स्वीकार की है। 8400 नौजवान गायब है। कहाँ है गृह मंत्री? इंटेलिजेंस कहाँ है? आज से लेकर 24 तारीख तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल, यूथ, NSY सभी लोगों के साथ बृहद चर्चा करने का कार्यक्रम है। जो हमारा 3 दिन का संकल्प यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो चला है, उसमें जिन लोगों ने अपना सहयोग, समर्थन और साथ चलकर उस यात्रा को सफल बनाई है, खासकर भुवनेश्वर से लेकर जगन्नाथ धाम जी के मंदिर तक, हम सब लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। आज हमारी पहली चर्चा जो यहाँ के सम्मानीय उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, जो पूर्व PCC अध्यक्ष या सेंट्रल मिनिस्टर या MPs या MLAs रहे, जो सीनियर लीडर है उड़ीसा के, उन लोगों से हम लोगों ने अभी व्यापक चर्चा की है और उनसे चर्चा के दौरान संगठन को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या सवाल है यहाँ के, कैसे हम लड़ाई लड़ सकते हैं, गांव, खेत खलियान और सभी गांव गरीब के बीच में, किसानों के बीच में हम कैसे जा सकते हैं, हमारा बुनियादी सवाल क्या होगा, आने वाले समयों में हमारे लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज से लेकर 24 तारीख तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, फ्रंटल, यूथ, NSY सभी लोगों के साथ बृहद चर्चा करने का कार्यक्रम है। निश्चित तौर से हम चर्चा करेंगे, पार्टी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। हमारे जो सम्मानीय विधायक हैं, CLP लीडर हैं, सबसे मिलकर आने वाले दिनों का एक रोड मैप बनाएंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे। चुनौतियां होती हैं, लेकिन चुनौतियों का समाधान होता है। और जो आपने कहा यूथ लीडरशिप को, अगर मैं अभी कल देख रहा था, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, पूरी के ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ले लीजिए या तमाम जगहों के, बहुत सारे यूथ हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में जो टिकट दिया गया था, बहुत सारे यूथ को दिया गया था। NSY और यूथ कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए थे। तो ऐसा कहना कि हम सेकेंड लाइन लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे, ये गलत होगा। हम हर मोर्चे पर, हर चीजों के अंतर्गत समीक्षा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और हम मजबूत दिशा की तरफ कदम बढ़ाएंगे। आपको सब लोग सीरियस है, तभी तो सब लोग आए हैं और काम कर रहे हैं। भाई थोड़ा समय दीजिए, अभी तो पहला दिन है। एक दिन में सारे सवाल और सारे जवाब कैसे हो सकते हैं? अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, 36,000 महिलाएं 4 साल में गायब हुई हैं और इस उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात स्वीकार की है। 8400 नौजवान गायब है। कहाँ है गृह मंत्री? इंटेलिजेंस कहाँ है? खुफिया तंत्र कहाँ है? भारत सरकार के गृह मंत्री कहाँ है? इतने बड़े पैमाने पर 4 साल में 36,000 महिलाएं गायब हुई हैं। आखिर हो क्या रहा है इस प्रदेश में? खान खनीज लूटा जा रहा है, अदानी को पूरा उड़ीसा सौंप दिया गया है, आदिवासी भाइयों के साथ उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, हम लड़ेंगे उनके मुद्दों के लिए। देखिए, आपने यह देखा होगा, जब सदन में हमारे नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि किस तरह महाराष्ट्र इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट था उसके साथ भारी गड़बड़ी की गई थी। आप बताइए, 5 महीने में 39 लाख वोटर कहां से आ गए थे महाराष्ट्र में? और जो अंतिम प्रकाशन था, वह वोटिंग कराने के 15 मिनट पहले बूथों के पास आया। जो एक परंपरा है कि जो पार्टी होती है, चुनाव लड़ता है, कैंडिडेट होता है, उसको भी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो वोटर लिस्ट होता है दिया जाता है। तो इतने बड़े पैमाने पर शिरडी में एक घर में 7,000 वोटर पाए गए। इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया थी, जो उसके आयुक्त निर्वाचित होते थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री होते थे।
लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थिति आई कि मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जज को इससे अलग कर दिया? तो माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर मैं उस चयन समिति में हूं और 3 लोग हैं तो मेरी आपत्ति है, पहले आपत्ति को देखो। और खासकर सुप्रीम कोर्ट में जब 19 तारीख को मामले की सुनवाई थी तो आनन फानन में आपने कैसे किसी का नाम रात को 12 बजे अनाउंस कर दिया? यानी देश के संविधान पर यह सरकार चोट पहुंचा रही है, संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को मानती नहीं है और निश्चित तौर से इस विषय को हम लोग आगे लेके जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी चुनाव के दौरान कहा था कि बहन जी को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन बहन जी ने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब देश में गरीब को बचाने की और संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही हो तो निश्चित तौर से किसान नौजवानों की बात हो रही हो, उनको बचाने की लड़ाई हो रही हो तो निश्चित तौर से बहन जी को भी उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए था।